जारी तनाव के बीच एक बार फिर एक महाविध्वंस का खतरा है। पाकिस्तान में दोनों देशों की बातचीत को लेकर सस्पेंस है। इस बीच धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। अब सवाल ये कि 24 घंटे के बाद क्या मिडिल ईस्ट में एक नया बारूदी तूफान आने वाला है? आखिर अमेरिका और ईरान से लगातार नए बयानों के मायने क्या हैं? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। ईरान बनाएगा एटम बम, हार मानकर लौटेंगे ट्रंप। नई जंग का खतरा, 24 घंटे बाद क्या होगा? 50 दिन से पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है। हर दिन ट्रंप अलग अलग बयान दे रहे हैं। ईरान को घुटनों पर लाने की, उसका अस्तित्व मिटाने की धमकी दे रहे हैं और शर्त एक ही है कि जल्द से जल्द अमेरिका के साथ डील साइन करनी होगी। लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए हालात फिर उसी मोड़ पर आ गए हैं जहां एक नए युद्ध को टालना मुश्किल दिख रहा है। 24 घंटे बाद अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर खत्म हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सीजफायर खत्म होने से पहले पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है। जेडी वेंस फिर एक बार अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई कर सकते हैं। ईरान अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बातचीत से पहले अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की शर्त रखी गई है, लेकिन ट्रंप नाकेबंदी को अपना बड़ा रणनीतिक हथियार मान रहे हैं। अब तक अमेरिका 27 ईरानी जहाज वापस लौटा चुका है। हार्मूज के मोर्चे पर अमेरिका इसे अपनी जीत बता रहा है। ऐसे में नाकेबंदी में ढील देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कुल मिलाकर जो हालात बन रहे हैं उसके बाद सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। पहला विकल्प ईरान की शर्तों पर डील करके वापस लौटना। दूसरा विकल्प ईरान पर पहले से ज्यादा विध्वंसक हमला। अब इसमें ट्रंप किस रास्ते पर जाने वाले हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग तरह के बयान दिए हैं जिसके मायने एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहले ट्रंप ने कहा ईरान के लिए बहुत सारे बम तैयार हैं, यानी ईरान नहीं माना तो फिर एक बार तबाही मचनी तय है। उसके बाद ट्रंप ने एक और बयान दिया। ईरान के साथ विवाद के सबसे बड़े मुद्दे संवर्धित यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने कहा हम ईरान के एटमी ठिकाने पहले ही तबाह कर चुके हैं। मलबे से यूरेनियम को निकालना बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है, जिससे सवाल उठा कि क्या ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर जखीरे पर समझौता कर लेंगे। तो वहीं ट्रंप के तीसरे बयान के मुताबिक सीजफायर भारतीय समय के हिसाब से गुरुवार सुबह 5:30 पर है। यानी अगर बातचीत नहीं हो पाई या बात होने पर भी नतीजा नहीं निकला तो किसी भी वक्त ईरान पर बमों की वर्षा हो सकती है। ईरान पर स्थिति इसलिए भी साफ नहीं हो रही है क्योंकि ट्रंप के जवाब में ईरान से भी अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। पहली खबर आई है कि मोज्तबा खामनेई ने बातचीत के लिए हरी झंडी दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर ईरानी सांसद स्पीकर बागेर गालिबफ ने कहा है कि धमकियों के साए में ईरान कोई बात नहीं करेगा। ईरानी सेना ने कहा कि दुश्मन को निर्णायक जवाब दिया जाएगा। अब इस माहौल में आगे क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त ईरान के जंगी मोर्चे को लेकर परेशान पूरी दुनिया हो रही है। सबकी चिंता यही है कि आखिर मिडिल ईस्ट में कब तक ऐसे हालात रहेंगे जिसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये समझिए कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले राउंड 2 पर इतना सस्पेंस क्यों है और क्यों बातचीत में फिलहाल देरी हो रही। दरअसल ईरान यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मांग रहा है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंत चाहता है और संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए कह रहा है। ईरान हॉर्मूज की नाकेबंदी खोले, अमेरिका ये मांग कर रहा है। लेकिन अमेरिका का तर्क है कि जब तक ईरान हॉर्मूज पर टोल वसूलेगा, हॉर्मूज की नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान फिर से हमला ना करने की गारंटी चाहता है, तो अमेरिका 2-2 के कह रहा है कि ईरान पहले प्रॉक्सी ग्रुप की, यानी हमास, हुती, हिजबुल्लाह, इनकी मदद बंद करे। ईरान की नाराजगी कब बढ़ी? ये तब बढ़ी अमेरिका ने ईरानी जहाज पर हमला किया और अपने कब्जे में लिया। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ईरान को अपनी मिसाइल की रेंज को सीमित करना होगा किसी भी कीमत पर, अगर वो ये समझौता चाहता है।